बेटे की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद उनके बेटे हिंदू कम्युनिटी के साथ एक हिंदू मंदिर में जाते हैं और वहां जाके पूजा पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके वालिद डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों, ताकि अमेरिका के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को वो उनके राइट्स और अच्छा लाइफस्टाइल दिखा सकें। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक प्रेसिडेंट के बेटे किसी चर्च में जाने की बजाय हिंदू कम्युनिटी में जा रहे हैं और वहाँ जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वर्ल्ड डायनामिक्स में वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में पहले जो चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही थी, अब वो डेवलप कंट्रीज़ में भी होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। कि आप पॉलिटिक्स में जो है मज़हब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें एथनिसिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की भी एक वीडियो प्ले की, उसमें पर्पस यही था कि जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मुझे वोट देंगे। उसने फ़लस्तीन पे अपनी जो पॉलिसी थी वो फ्लेक्सिबल की। मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की माँ जो थी वो हिंदू थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाके पूजा पाठ के चले गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो एक मोटो है कि वो अपना उसका माइंडसेट है कि नो वॉर्स अमेरिकन फर्स्ट। और अमेरिकन जो मेजर उनकी जो मेजर कंपनीज हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूं, एप्पल की बात करूं, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो हम आम आवाम को इन्हीं बातों में उलझा के फ़लाँ हमारा दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दुश्मन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उन्होंने हमें लगाए रखा और हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। जहाँ तक वीज़ा की बात है, मैं खुद चूँकि एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो इस पर मैं ये कहूँगा कि हम एक तो एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जब बाहर जाते हैं तो हम वहाँ पे ऑनेस्टली काम नहीं करते। एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है, कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है, पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया इस टाइम ताल्लुकात कनाडा से भी ख़राब हुए हुए हैं। सिखों को मारने की वजह से उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसमें जो बाइडन का बड़ा किरदार रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको मामले का ला लूँ, पर वो ना कर सके। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मोटो है कि मुझे बिजनेस चाहिए, टैक्स एंड टैरिफ्स की बात करता है, तो उसको तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगी, वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिलेगी। पाकिस्तान को उसने क्या करना है, यहाँ से उसको सिर्फ इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, और इसके अलावा हम जो है ना उसकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आ। जैन साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हिंदू टेम्पल गए और इस पर सवाल ये उठा कि वो चर्च क्यों नहीं गए या फिर मस्जिद क्यों नहीं गए। यह तो व्यक्ति विशेष की मंशा है साथियों, वो जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। और वैसे भी हिंदू मंदिर तो सबके लिए खुला रहता है। आपने देखा कि किस तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हिंदू मंदिर में गए तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया कि आइए आपका भी यहाँ पर स्वागत है। तो ये तो व्यक्ति विशेष की मंशा है साथियों कि वो कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद या चर्च, ठीक है साथियों। इस पर पाकिस्तान की जनता खुश हो या ना हो, लेकिन अब कई लोग इसको राजनीति बोल रहे हैं साथियों। हालांकि भले ही ये राजनीति हो, लेकिन अगर तगड़ी राजनीति ये तब होता जब ये सब काम जो है चुनाव के पहले होता। अब तो वो चुनाव जीत चुके हैं, अब वो जिस मंशा से वहाँ गए ये तो कोई पता लगा नहीं पाएगा सिवाय उस व्यक्ति के जो कि वहाँ गया हुआ है। लेकिन साथियों ये एक बात माना जा रहा है कि अब चुनाव के मामले में चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, वो भी अब धीरे धीरे एक ही रास्ते पर चल पड़े हैं। सभी को वोट बैंक अलग अलग तरीके से बनाने का नज़रिया आप ढूंढ ले रहे हैं। भारत जैसा नज़रिया अब अमेरिका जैसे देश में भी चल रहा है, दुनिया के कई देश में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो एक मोटो है कि वो अपना उसका माइंडसेट है कि नो वॉर्स अमेरिकन फर्स्ट। और अमेरिकन जो मेजर उनकी जो मेजर कंपनीज हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूं, एप्पल की बात करूं, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। आपको पता है गूगल्स का हेड ऑफिस, गूगल भी कंपनी जो है ना मेटा, वो अमेरिकन की है, हेड ऑफिस इधर है।
चाइना से ही वो आप आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग वो भी इधर से हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मोटो है कि मुझे बिजनेस चाहिए, टैक्स एंड टैरिफ्स की बात करता है, तो उसको तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगी, वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिलेगी। पाकिस्तान को उसने क्या करना है, यहाँ से उसको सिर्फ इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, और इसके अलावा हम जो है ना उसकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके जो बेटे हैं वो एक हिंदू मंदिर में गए हैं और वहां जाके प्रॉपर वो हमें पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए नजर आए हिंदू कम्युनिटी के साथ। उन्होंने वहां पे ये पूजा पाठ की और ये प्रार्थना की कि उनके जो वालिद हैं डोनाल्ड ट्रंप वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों और वो जो है हिंदुओं की खिदमत कर सकें, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल और अमेरिका में एक अच्छी जो है ज़िंदगी दे सके। क्या कहना चाहेंगे? हमने ये पहली बार देखा, ये मनाजिर हमें तारीख में पहली बार देखने को मिले वो कि वो जो है वो चर्च जाने की बजाय वो एक हिंदू मंदिर जा रहे हैं और अपने बाप के लिए वहाँ जाके पूजा और जो है प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ये भी एक वही मोटो हो कि उनको जो है ना बिजनेस लाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये जो बिजनेसमैन है ना वो अपने बिजनेस को लाने के लिए कुछ भी करता है। ये एक टैक्ट उनकी पॉलिसी हो सकती है या उनका कुछ ऐसा कोई मार्केटिंग टूल हो सकता है कि वो उनको ग्रैब करना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये शायद कह सकते हैं कि वो उनको ग्रैब करने के लिए कि जो इंडियंस हैं उनसे कुछ और बिजनेस लेने के लिए उनके पीछे कुछ और मकसद होगा। बज़ाहिर हमें ये दिखाया जा रहा है हमें दिखाने के लिए, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई बिजनेस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आया था तो वो अनएक्सपेक्टेड आया था, तो लेकिन उसके 4 साल के बाद वो सबसे मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका को। इस दफ़ा भी अब अगर आप इनका जो मुकाबला देखें जो हुआ है कमाला हारिस के साथ, वो एक वाइस प्रेसिडेंट। तो साथियों, अमेरिका के चुनाव में हालांकि कुछ लोग वहां पर इंडिया के थे और कुछ संख्या में पाकिस्तानी लोग भी थे जो कि अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। ठीक है साथियों, और कुछ दिन पहले एक पासपोर्ट रैंकिंग जारी हुआ जहां पर जो शक्तिशाली देश हैं जैसे कि सिंगापुर, ठीक है साथियों, वैसे शक्तिशाली नहीं पर इनका वीज़ा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये लगभग 195 देश में वीज़ा फ्री जा सकते हैं साथियों। और अमेरिका जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, ये सब देश जो है हमेशा आगे ही रहते हैं। ये सभी देश 190 प्लस कंट्री में इनका जो वीज़ा है लगभग फ्री रहता है। वहीं पर दूसरी जगह अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का नाम जो है अफगानिस्तान, सोमालिया जैसे के साथ आ गया, जिनका पासपोर्ट जो है एकदम बहुत ही कमज़ोर है साथियों। ये जो है वीज़ा फ्री के तो क्या, इनको कई देश में तो एंट्री भी बैन है इनकी। और वहीं पर इंडिया की भी दशा कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है साथियों। इंडिया का वीज़ा सिर्फ 58 देश में फ्री है और ये 83वां नंबर पर है साथियों। और होती है ना बात साथियों, क्योंकि कौन सा देश किस तरह की रणनीति लगा कर के देश के लोगों को अपने लुभा ले साथियों कि वो उस देश को कुछ फ़ायदा पहुंचा दे। क्योंकि जितना संबंध इंडिया तगड़ा बनाएगा, जाहिर सी बात है उतने ही देश लगभग इंडिया के लिए, इंडियन के लिए वीज़ा फ्री करेंगे। जबकि जो यूरोप के कंट्री हैं उनके देशों के लिए इतने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल है, जबकि इंडिया के लिए इतना अभी नहीं है। और इससे पहले कुछ साल पहले तो इससे भी ज़्यादा दशा बुरा था। और पाकिस्तान की दशा दिन प्रतिदिन जबकि गुजरती जा रही है, तो वो अब उन देशों में उनका नाम धीरे धीरे आता जा रहा है जो कि बहुत ही पिछड़े माने जाते हैं। वो डेवलपिंग कंट्री से भी नीचे आते जा रहा है, वो पिछड़े कंट्री में नाम आता जा रहा है। और भारत अभी भी डेवलपिंग कंट्री में है और देखते हैं डेवलपिंग से डेवलप का टैग कब लगवाता है।